ये फोन ऑलमोस्ट आईफोन एयर जितना स्लिम है, लेकिन प्राइस में उससे करीबन 80,000 रुपए सस्ता है। ये है मोटोरोला एज 70 और मोटोरोला की एज नंबर सीरीज अब तक अपने नॉर्मल साइज ब्रिक फोन्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन ये कोई नया सीरीज नहीं है। उसी नंबर सीरीज में अब आपको ये स्लिम फैक्टर देखने को मिलेगा विद द मोटोरोला एज 70। लेकिन क्या इस फोन के इस लाइट वेट एंड स्लिम फैक्टर को अचीव करने के लिए लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो क्या कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, बताऊंगा आपको इस डिटेल रिव्यू में। और आपको ये भी समझ में आएगा क्या ये फोन एक रेगुलर यूजर के लिए आइडियल फोन है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट्स की। तो यहां पर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 8GB 256GB, जिसकी कीमत है 29,999, लेकिन एक इफेक्टिव प्राइस है जो कि है 28,999, जिसे आप अवेल कर सकते हैं इनिशियली। कलर्स की बात करें तो मेरे पास जो कलर ऑप्शन है ये है ब्रॉन्ज ग्रीन। वैसे और भी कलर ऑप्शंस में फोन अवेलेबल है और डिजाइन के मामले में मुझे फोन सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा है। फोन एक मेटल फ्रेम के साथ आता है जहां पर आपको ब्रश्ड फिनिश मिलता है और ये फोन सच में काफी अच्छा हैंड्स ऑन फील ऑफर करता है। वेट है इसका 159 ग्राम और साथ ही में थिकनेस 5.9 mm है, जो कि आईफोन एयर से सिर्फ 0.3 mm ज्यादा है। मतलब फोन काफी स्लिम फैक्टर आपको ऑफर करेगा। वीगल लेदर बैक है जहां पर आपको एक फैब्रिक फिनिश मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एक AI बटन मिल जाता है जिसे आप अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट में आपको वॉल्यूम रॉकर, पावर अनलॉक बटन मिलता है। नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, सिम ट्रे है एंड स्पीकर ग्रिल, डुअल स्पीकर सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको और काफी अच्छे से काम करता है। सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। IP68 IP69 रेटेड ये फोन है और साथ ही में मिलिट्री ग्रेड 810H का आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। मतलब कि फोन को मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टेस्ट किया गया और वहां पर ये आराम से चल जाएगा। कैमरा मॉडल के अराउंड एक स्क्वायर मिलता है जो कि मेटल का है और इसी के अंदर आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिनके अराउंड अब एक हाईलाइट कलर का रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और ये सेम कलर जो है आपको इसके AI बटन पर भी देखने को मिलता है। सामने की तरफ एक 6.7 इंचेस की P AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ब्रांड का क्लेम है कि यहाँ पर आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस से डिस्प्ले जो है अचीव कर सकती है। मेरे यूसेज में डिस्प्ले मुझे काफी ब्राइट लगी है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर कंडीशंस हो, आपको फोन को इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 120 हर्ट्ज अडैप्टिव है, LTP डिस्प्ले नहीं है। HDR10 सर्टिफिकेशन आपको मिलती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर मुझे कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिखी है। और अब तक मोटोरोला की एज सीरीज में हमें राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिले थे, कर्व डिस्प्लेस देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर ये डिस्प्ले पूरी की पूरी फ्लैट है और साथ ही में फोन को काफी अच्छा हैंड्स ऑन ऑफर कर पाती है क्योंकि बेजल्स भी बहुत कम है, जिसकी वजह से फोन सामने से काफी प्रीमियम दिखता है। और क्योंकि ये 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको कंटेंट में वो बहुत डेंस पिक्सल्स जो है देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको कंटेंट में ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और साथ ही में जो स्पीकर सेटअप है ये स्टीरियो सेटअप है और डॉल्बी एटमॉस की सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है। एंड ओवरऑल मुझे प्राइस के हिसाब से और फोन के साइज को देखते हुए स्पीकर सेटअप काफी अच्छा लगा। ये फोन रन करता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पर, UFS 3.1 स्टोरेज है एंड LPDDR5X रैम है। एंड ऑनेस्टली मैं इस फोन से बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि एक स्लिम फैक्टर है, फोन में हीटिंग इश्यूज का मुझे थोड़ा सा डर था, लेकिन ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ है। जो एंड्रॉइड स्कोर इसने अचीव किया है वो है अराउंड 14 लाख और स्टोरेज टेस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्कोर्स मुझे प्राइस को देखते हुए और फोन के स्लिम फैक्टर को देखते हुए काफी सही लगे। फोन में थ्रॉटलिंग टेस्ट जब मैंने किया वहां पर फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 3D मार्क का स्कोर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी अच्छी स्टेबिलिटी ये फोन ऑफर करता है। लॉन्ग आवर्स चाहे गेमिंग हो या फिर बहुत हेवी यूसेज हो तब भी फोन काफी स्टेबल रहता है। मैंने इस फोन पर काफी लंबे समय तक BGMI प्ले किया है। फोन 120 FPS BGMI सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने जो टेस्टिंग करी है मोस्टली वो HDR एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स पर करी है और लॉन्ग आवर्स गेमिंग पर भी फोन जरा सा भी हीट नहीं होता है। मतलब कि काफी स्टेबल परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोन में आपको NFC, Wi-Fi 6E और 16 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Hello UI पे रन करता है जो कि Android 16 पर बेस्ड है और 3 साल के OS और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। अब ओवरऑल यूसेज की बात करें तो जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसकी वजह से फोन काफी स्नैपी तो फील होता है, काफी UI काफी स्मूथ फील होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर जो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इंडियन ऐप स्टोर है जो मोटोरोला और बहुत सारे और फोन्स में आप देखने को मिलता है। और कुछ और ऐप जैसे कि लिंक्डइन, फोन पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसी ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको परप्लेक्सिटी और कोपायलट जैसी AI ऐप्स भी इंस्टॉल मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आपने प्री इंस्टॉल करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मोटो का AI मिल जाता है जहाँ पर आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट में जो AI बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके आप इसका मोटो AI इनेबल कर सकते हैं, जहाँ पर आप रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। इस फोन में मिलता है आपको डुअल कैमरा सेटअप रेयर में, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सामने की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और जो कैमरा का UI है वो एज यूजुअल जैसा मोटोरोला के फोन्स में देखने को मिलता है वैसा ही है। मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हैं, मोर के अंदर जाके फोटो बूथ, ग्रुप शॉट और इस तरह के फीचर्स, डुअल कैप्चर वीडियोस जो बहुत टाइम से फेमस होने लगे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल आउटपुट की अगर बात करें, आप अपनी स्क्रीन पर इसका आउटपुट देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कैमरा आउटपुट है मुझे तो डिसेंट लगा है, मतलब कि आप 50 mm तक डिजिटल जूम कर सकते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए एंड पोर्ट्रेट्स मुझे अच्छी लगी हैं। डेलाइट फोटोज भी अच्छी निकल कर आती हैं। फोन में थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट निकल कर आता है वो अच्छा है। बात करें अगर अल्ट्रा वाइड की, तो अल्ट्रा वाइड में आपको डिसेंट इमेज आउटपुट मिलता है, मतलब कि वो मेन कैमरा जितना नहीं है, लेकिन आपको अच्छे अल्ट्रा वाइड शॉट्स मिल जाते हैं। सेल्फीज में मुझे फोन अच्छा लगा है, अच्छी सेल्फीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड
पोर्ट्रेट्स में भी ये काफी अच्छे से काम करता है। मतलब फोन में एक नेचुरल टोन है, ओवर शार्पन करने की कोशिश नहीं करता है एंड इन जनरल आप इससे अच्छी सेल्फीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस के मामले में फोन 4K 60 FPS सभी कैमरा से शूट कर सकता है और आप अमंग द लेंसेज स्विच भी कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम जो मुझे मोटोरोला के फोन्स में से रही है वो है कि इनका जो शटर है वो काफी स्लो है। मतलब कि जब भी आप फोटोज लेते हैं और कैमरास में स्विच करने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्लो हो जाता है और प्रोसेसिंग भी काफी ज्यादा टाइम लेती है, जिसकी वजह से आपको वो स्नैपी यूजर एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है। सो मेरे हिसाब से फोन में ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है, बट कैमरा जो ऐप है ना उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है मोटोरोला की तरफ से। एक अपडेट हो या फिर इसकी प्रोसेसिंग को बेटर किया जा सके तो वो अगर हो जाए तो फोन बहुत ही सही यूजर एक्सपीरियंस आपको ऑफर कर पाएगा। एक स्लिम एंड लाइट वेट फोन होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और मेरे यूसेज में इसने करीबन 6.25 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर किया है, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। और अगर आप एक लाइट यूजर हैं तो आपको आराम से ये फोन एक दिन से ज्यादा का बैकअप ऑफर कर देगा। अब अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 68 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, जो इस फोन को मेरी टेस्टिंग में इसने 8% से 100% जाने में लिए हैं 49 मिनट्स। मींस कि ये फोन 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से एक डेंस साइज में आपको इस साइज की बैटरी मिल पाती है। सो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि क्या इस फॉर्म फैक्टर को अचीव करने के लिए इस फोन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे किए हैं, जिसमें से कुछ आपको चुभ भी सकते हैं। सबसे पहला, लास्ट ईयर आपको 5300 mAh की बैटरी मिलती थी, जबकि अब 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और जबकि ये एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। और दूसरा जो चुभेगा आपको वो है कि यहाँ पर कोई भी टेलीफोटो आपको देखने को मिलता था। लास्ट ईयर 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिलता था, जो अराउंड 2x 3x टेलीफोटो कर पाता था, पोर्ट्रेट में काफी अच्छे से काम कर पाता था। वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो ये फॉर्म फैक्टर और जो डिजाइन मोटोरोला ने अचीव किया ना, वो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको वेपर कूलिंग चेंबर भी मिल जाता है, साथ ही में एक नया पीसीबी डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से एक बड़े साइज की बैटरी और ऑलमोस्ट सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पर फिट करना पॉसिबल हो पाया। और जो आपको ये फ्रेम दिख रहा है मेटल का, ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये इतना लाइट वेट हो पाया। फोन को जब आप होल्ड करते हैं, फोन डेफिनेटली बहुत लाइट वेट एंड काफी स्लिम एंड काफी प्रीमियम फैक्टर ऑफर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉम्प्रोमाइजेस इतने बड़े नहीं है कि आपको इस फोन का जो प्रीमियम फैक्टर है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, उसको स्किप करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन था मोटोरोला H70 को लेकर के। क्या आपको लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं वो बहुत बड़े हैं इस डिजाइन को देखते हुए? मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप देख रहे थे मुझे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।